परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम करना। सत्य, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल आयत, और हमने जाना और विश्वास किया कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। यूहन्ना 4:16। परिचय, बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है और हमें उस प्रेम में बना रहना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। व्यवस्था विवरण 6:5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यह बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण आयत है जो सिखाती है कि परमेश्वर हमसे आशा करता है कि जितना संभव हो हम उससे प्रेम करें। सच्ची भक्ति का अर्थ है हमारी योग्यता तथा जो कुछ हमारे पास है उससे प्रेम करना। निर्गमन 19:18। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। परमेश्वर सदैव तात्पर्य है कि हम एक दूसरे पर दया करें तथा जैसे अपने आप से प्रेम करते वैसे ही अपने पड़ोसी से भी करें। लूका 10:25-37। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीत से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा है और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यह कहानी सिखाती कि हमारा पड़ोसी इस प्रकार का नहीं, हम उससे स्वाभाविक प्रेम करें। बाइबल के अनुसार हमारा पड़ोसी ऐसा भी हो सकता है कि स्वाभाविक तौर से हम उसे पसंद भी नहीं करते हों, किंतु परमेश्वर ने हमें तब प्रेम करने के लिए चुना तब पापी थे। परमेश्वर ने हमें तब प्रेम करने के लिए चुना जब हम पापी थे। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम भी उसी प्रकार से प्रेम करें। एक सामरिया व्यक्ति नीची जाति का था जिसने उस व्यक्ति की सहायता करी, परंतु धार्मिक गुरु ने उस व्यक्ति की मदद नहीं की। प्रभु यीशु भी सामरिया के समान हैं और जो नाश हो रहे थे उनको बचाने की मनसा रखता था। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयत है जो सिखाती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया जिससे हम जीवित रह सकें। यूहन्ना 15:5। मैं दखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु और परमेश्वर एक ही हैं। यीशु ने कहा कि हमें उसमें बने रहना ताकि फलों को लेकर आएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए हमें दूसरे से प्रेम करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने कैसे उद्धार पाया। हालेलुया।